पूतना को मारा था। इन्होंने उनके दर्शन किए। खंबा कान्हा जी के समय का है जिसे औरंगजेब ने तोड़ने की भी कोशिश करी थी पर गिनती में आते हैं तेरा, गिनती में 83 85 आते हैं। वह कान्हा जी का पालना बांधती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह हिरन घूम रहे हैं जन्मभूमि के अंदर। और यहाँ एक बार और शादी वृंदावन में हो गई। जाम नहीं है तो वृंदावन ऐसी छुट्टी को बताना जो लॉन्ग वीकेंड से बहुत बुरा हाल होता है, बहुत। फाइनली हम लोग जा रहे हैं बरसाना एंड हम लोग सुबह नहा धो के रेडी हो गए थे, बच्चों को बाहर घुमा दिया था, थोड़ा फ्रेश हो गए थे बच्चे। उसके बाद हमने क्या नाम है उनको खाना वाना दे दिया। हमने अभी नहीं खाया, हम सोच रहे पहले बरसाना दर्शन कर लें और गोकुल हुई है कान्हा जी का घर देख लें, उसके बाद फिर हम लोग कहीं पे खाना खा लेंगे। और पराग का मन है जन्मभूमि देखने का, तो अगर बहुत भीड़ नहीं हुई तो वहाँ जाएंगे और उसके बाद वृंदावन आ जाएंगे। फिर तो हमें वृंदावन के ही देखने हैं सारे मंदिर, तो आज मैं कोशिश करूंगी अगर हम राधा वल्लभ जा सके और प्रेम मंदिर। बाकी फिर हम कल बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मॉर्निंग में जाएंगे और उसके बाद सीधा अपने घर निकलेंगे क्योंकि मेरठ भी जाना है, काम है बहुत सारा। तो बस अभी चलते हैं मंदिर और दर्शन करते हैं। वृंदावन का हाल इस टाइम, और ये तो मैं सिर्फ आगे की दिखा रही हूँ, अगर पीछे की दिखा दी ना आप लोग को तो आप डर जाओगे, इतनी भीड़ है। उधर देखो। आप ये सोचो, मुझे लग रहा है पूरी दुनिया आज वृंदावन आई हुई है। सभी 84 कोस के अंदर अच्छा, ये कहा है कोई भी गौ माता की सेवा करता है तो घर में यहाँ रोए तो सब भाई नंबर सभी देवता को दर्शन कराया था। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल। अब हम जा रहे हैं गोकुल में। तो हम पहले गोकुल आ गए थे क्योंकि हमें रास्ते में एक गाइड मिल गया था जिसने कहा वो हमें गोकुल दिखा देगा। तो अभी हम आ गए हैं गोकुल। तो जैसे जैसे हम लोग गोकुल के अंदर जा रहे हैं एक अलग सी पॉजिटिविटी अपने अंदर आ रही है, मतलब मन एकदम शांत और इतना अच्छा लग रहा है जिसको हम शायद शब्दों में भी बयान ना कर पाए। इतनी शांति, इतना सुकून मिल रहा है इन गलियों में। तो ये गोकुल की गलियां हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ के महसूस हो रहा है इस वक्त। हम पहली बार गोकुल आए हैं। अरे पूतना को भगवान अच्छा, यहाँ पूतना को मारा था। हाँ। गोकुल की आओ। किसने देखा किसने नहीं देखा, मत देखो अंदर जाओ। तेरा आ जाओ भी इधर आ जाओ। शंकर जी को गणेश जी को चढ़ाना है पार्वती में। तो अभी हम नंद भवन के बाहर बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब बाल कृष्ण के दर्शन सभी देवी देवताओं ने किए तब यशोदा मैया ने महादेव को उनके दर्शन करने से मना कर दिया। यशोदा माता ने कहा कि आपका ये रूप देखकर तो मैं ही घबरा गई, मेरा बालक तो छोटा है। उसके बाद 3 दिन 3 रातें शिवजी ने द्वारपाल बनकर यहाँ पर प्रतीक्षा करी और यहीं बैठे रहे। तब कृष्ण जी ने हट किया यशोदा मैया से कि उन्हें चंद्रमा से खेलना है। अब चंद्रमा तो 2 ही जगह है, एक आसमान में और एक शिव जी की जटाओं में। तो यशोदा मैया ने महादेव से कहा कि मैं आपको अपने बालक के दर्शन कराऊंगी पर आप उसे देखिएगा मत।
तब शिव जी ने यशोदा मैया से पूछा कि ये कैसे, मैं दर्शन कैसे करूँगा फिर। तो यशोदा मैया सोने की थाल में पानी भर कर लाई और शिव जी से कहा कि मेरा बालक आपके इस चंद्रमा के साथ खेलेगा, उसी वक्त आप पानी की छाया में उनके दर्शन कर लीजिएगा। इसी प्रकार शिव जी ने उनके दर्शन किए। और अब क्योंकि कलयुग है तो यहाँ पर जो भी दर्शन करने आता है उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जो हमसे पहले आया वो पहले जाएगा, जो बाद में आया बाद में जाएगा। तो ये खंभा कान्हा जी के समय का है, जिसे औरंगजेब ने तोड़ने की भी कोशिश करी थी पर कुछ कर नहीं पाया था। और यहाँ पे कान्हा जी की माखन की मटकी बंधी रहती थी, जो यशोदा मैया यहाँ पे मटकी बांधती थी। और सभी दर्शनार्थी बैठे हैं और अपने अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। भगवान के समय के 84 अच्छा, और गिनती में आते हैं तेरा? गिनती में 83, 85 आते, 84 गिनती में नहीं आते। तो ये जो आप बीच में देख रहे हैं, यहाँ मैया यशोदा जो है कान्हा जी का पालना बांधती थी और यहाँ पे बलदाऊ जी का पालना होता था। हनुमान जी को दर्शन, आप भी दर्शन करिए। नंद बाबा, मैया यशोदा, सामने बलदाऊ और नीचे हमारे छोटे से कृष्ण। तो ये है रेवती माता और बलदेव जी का मंदिर। अब हम जा रहे हैं सामने की ओर। ये है वो मंदिर जहाँ कान्हा जी को यशोदा मैया ने उखल से बांधा था। तो अभी हमने दर्शन कर लिए हैं, बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुए और बाल कृष्ण को हमने पालने में झूला झुलाया तो मन प्रसन्न हो गया। यहाँ पर हम लोग गोकुल की लस्सी पीने रुके हैं, क्योंकि गोकुल आए और यहाँ का दूध, दही, लस्सी, मक्खन नहीं खाया तो क्या खाया। तो ये है रमन देवी और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह हिरन घूम रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में। नहीं, पहले अंदर चल लेते। जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर और यहाँ पे फ़ोन रखवा लेते हैं, तो हम यहाँ पे वीडियो नहीं ले पाएंगे और बंदर भी हैं तो फ़ोन रख लेते हैं, है ना। तो हम लोग दर्शन करके आ गए थे, बहुत ही खूबसूरत है अंदर से सब कुछ। और अभी हम यहाँ कुछ खाने रुके हैं। आप लोगों ने देखा कि हम लोग नंद महल होके आ गए हैं और कृष्ण जन्मभूमि भी देख लीजिए मथुरा में है। वहाँ पे फ़ोन बाहर ही रखवा लेते हैं, पर अंदर से बहुत सुंदर है, आप भी जा सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं सीधा बरसाना, तो चलते हैं। बात बताती हूँ कि आज हम ना नहा धो के और सुबह के निकले हुए हैं। तो हमने आज पहले दर्शन करे गोकुल के, मतलब गोकुल में जो भी मंदिर थे काफ़ी सारे। एंड बेस्ट पार्ट ये था कि वहाँ पे जो बलदेव जी का मंदिर था, जिसमें बलदेव जी और रेवती जी का मंदिर था, तो वहाँ पे मतलब वो मंदिर ना सुहागनों के लिए, मतलब जो भी करवा चौथ रखती हैं, गंगौर पूजा करती हैं, ये सारी चीज़ें जो भी हैं तो उनके लिए था। तो वहाँ पे ना सिंदूर रखा हुआ था, तो पंडित जी ने सिंदूर पे भरवाया इससे। तो हमारी एक बार और शादी वृंदावन में हो गई। उन्होंने मंत्र भी पढ़े, तो हमारी एक शादी और हो चुकी है। तो अब जो हमारी बड़ी ग्रैंड वेडिंग होगी उसे आप तीसरी शादी का कंसीडर करना, क्योंकि दूसरी तो हमने वृंदावन में कर ली है। में भी एक चेंज है, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खा रखा और हम गोकुल भी हुआ है और मथुरा में जन्मभूमि पे भी हुआ है। तो हम बरसाना की तरफ जा रहे थे तो हमने देखा बहुत ज़्यादा जाम है, क्योंकि जो लोग बच्चों की वजह से आए हुए थे, बच्चों की छुट्टियां हैं या ऑफिस की छुट्टियां हैं, तो आज छुट्टी खत्म है, कल से सबका मॉर्निंग में ऑफिस और सब कुछ है, तो सब लोग घर लौट रहे हैं, तो जाम लग रहा है। तो हम सोच, हाँ दिल्ली, क्योंकि बरसाना जो है वो दिल्ली वाले हाईवे पे पड़ता है ना, दिल्ली वाला हाईवे पूरा जाम हुआ है। तो मैंने गाड़ी मोड़वा ली है। मैंने कहा एक काम करते हैं, अभी 3:30 हो रहे हैं,
होटल जाते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि रियो से भी परेशान हो गए होंगे, 6 घंटे से हम बाहर हैं। वैसे तो उनके पास खाना पीना सब है रूम में आराम से, पर फिर भी थोड़ा बच्चों की फिक्र रहती है। तो अब हम खाना खाएंगे, खाना खा के थोड़ी देर और में आराम करेंगे, घंटा 2 घंटा। उसके बाद हम जाएंगे सीधा निधिवन, निधिवन से हम जाएंगे राधा वल्लभ, और राधा वल्लभ से प्रेम मंदिर। तो आज हम ये तीनों मंदिर देखेंगे, और अगर हमसे हो पाया कि हम कल जल्दी उठ गए तो हम मॉर्निंग में राधा रानी के मंदिर जाएंगे, वरना फिर कैंसिल ही करना पड़ेगा। पर कोशिश पूरी करेंगे कि हो आए जब आए हैं। तो जब हमने पूरा ही घूम लिया, गोकुल भी हुई है, मथुरा भी हुई है, वृंदावन तो घूम ही रहे हैं, तो कोशिश पूरी करेंगे। वो डिपेंड करता है कि कल हम टाइम से उठ जाएं, क्योंकि अभी तो पॉसिबल नहीं है, जाम इतना। मैं आपको दिखाती हूँ एक बारी। तो मैंने डिसाइड किया कि हम वापस वृंदावन ही चलते हैं, एटलीस्ट वहाँ पे थोड़ा खाना वाना खा लेंगे और बाकी के मंदिर घूम लेंगे। बुरा हाल हो गया है, 4 बज गए हैं एंड अभी तक कुछ खाने का नहीं मिला है, और ना ही होटल तक जाने का रास्ता मिल रहा है। ये चीज़ सबसे बुरी है कि ये लोग ना गाड़ी नहीं जाने देते अंदर, और फिर इधर उधर के रास्तों से अंदर जाना पड़ता है। तो दैट इज़ नॉट राइट। जाना एटलीस्ट जिनकी बुकिंग्स हैं होटल की और जिनके अंदर मतलब जिनके पास पार्किंग है, उन्हें जान देना चाहिए। तो अभी देखते हैं कितनी देर लगेगी। तो हमारा होटल यहाँ से 800 मीटर है और हमें यहाँ मिल गया नथुस। तो अब हम यहाँ पर कुछ खाना वाना खाएंगे। तो यहाँ पर भी 26 जनवरी की डेकोरेशन हुई हुई है, बहुत प्यारा लग रहा है। जब हम आए नथुस पे फाइनली, सुबह से अब खा रहे हैं, 4 बज रहे हैं, और ये है यहाँ का एम्बियंस। क्या मंगा रहे हो? तो फाइनली सुबह से अब खा रहे हैं हम। अब कैसा लग रहा है? 4 बजे खाना मिल रहा है, बेहतरीन। इसके बाद हम लोग रूम पे जाएंगे, आराम करेंगे, और आधा 1 घंटा आराम करने के बाद हम लोग निधिवन के लिए निकलेंगे। तो वो व्लॉग हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और मैंने बनाना शेक भी मंगाया, वो भी आ रहे हैं। सुबह से हम खाना खा रहे हैं क्योंकि सुबह से हम जाम नहीं है। तो वृंदावन ऐसी छुट्टी को मत आना जो लॉन्ग वीकेंड हो, बहुत बुरा हाल होता है, बहुत बुरा। तो सुबह से अब खाना नहीं खाना, उसके बाद जाके हम आराम करेंगे, फिर देखते हैं, खा जाएंगे, आपको दिखाना। मेरा बनाना शेक है, और ये देखो कितना सही लग रहा है, कितनी प्यारी प्रेजेंटेशन की इन्होंने। वाओ, हड्डी गुड्डी तो नहीं टूटी इसकी? जोकर गाइस, अभी ना ये इस बेड से नीचे गिर गया, और गिरने के बाद घस अपने आप को घसीटते हुए उस चेयर के नीचे चुप गया। टिम्मी लगी तो नहीं।